मोहतरम जनाब राना शहबाज अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं इस रजीम चेंज बजट से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं 2024 और 25 के बजट पर रहूंगा। बात चल रही है तो सीधा बजट पर आता हूं। ये हुकूमत 2022-23 में जो बजट आया, जो 2024 में एक मिनी बजट आया और ये जो अब जून में बजट आ रहा है 2024 का, ये उसकी एक कॉपी पेस्ट है। आपको पता है कि जब पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में बजट का बाइकाट किया और सूबा पंजाब में हैदर गिलानी साहब ने बाइकाट किया, तो जब उनका टाइम बिलावल भुट्टो साहब गए और वजीर आजम से मुलाकात की तो उन्होंने गिला किया कि हमें आपने पूछकर बजट नहीं बुलाया, हमें नहीं शामिल किया गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा हमें भी नहीं पूछा गया, ये बजट वजीर खजाना जो है आपको पता है जहां से है वही ले आए। सर, इस बजट में जो सरकारी मुलाजिम थे, ये रजीम चेंज बजट पर वो 25% बढ़ने पर पहले तो खुश हुए, बाद में उन्हें पता चला कि हमें भी इस रजीम चेंज के चक्कर में फंसा लिया गया है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज्यादा उन पर टीका लगा दिया गया टैक्स के नाम पर। और जनाब स्पीकर, फॉर्म 45 वाला हर पाकिस्तानी फॉर्म 47 वाले पाकिस्तानी को कारोबारी दुश्मन, किसान दुश्मन और मजदूर दुश्मन बजट समझ रहा है। जनाब स्पीकर, हालिया बजट IMF की डिक्टेशन पर दरमियाने तबके के लिए कुछ नहीं, कबूतर वाले बाबे और सिंध के डाकू का हमेशा के लिए जंग है, तो अपनी आने वाली नस्लों को इस मुल्क पर मुसल्लत करने की जंग है। जनाब स्पीकर, इंपोर्टेड माल, इंपोर्टेड सरकार, इंपोर्टेड वजीर खजाना, इंपोर्टेड वजीर दाखिला, ये सिर्फ इंपोर्टेड बच्चों से इस वक्त हमें जान छुड़ाना होगी अगर इस मुल्क को हमने तरक्की की राह पर लेकर जाना है। जनाब स्पीकर, इमरान खान ने मुश्किल हालात में मईशत को उठाया। मेरे कप्तान की दूर अंदेशी ने कोरोना के दौरान मुआशी तौर पर बेहतर रखा। इकनॉमिक हिटमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। लंदन प्लान के जरिए मईशत को डील रेल किया गया, जिसके नतीजे में रजीम चेंज कब्जा बजट की सूरत में निकला। 50 साल दौर में सबसे कम सरमायाकारी इस दौर में हो रही है। इससे पहले इतना कम सरमायाकारी पाकिस्तान में 50 साल में नहीं हुई जो इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की हुकूमत में हो रही है। ग्रोथ रेट 6% पर मईशत चल रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया। मजदूर सबके कप्तान के लिए दुआएं कर रहे थे, किसान दुआएं कर रहे थे। आज हर पाकिस्तानी रजीम चेंज की जोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। मेरे कप्तान इमरान खान ने जब भी बजट पेश किया तो पहली तरजीह अवाम को रखा और अवाम को फायदा बचाने के लिए बजट पेश किए। जनाब स्पीकर, इंसानियत मर रही है भूख से, अफलास से, महंगाई से, बदअमनी से। खुदा के लिए इंसानियत बचाई जाए। 16 रुपए यूनिट पर बिजली थी तो हमारी इंडस्ट्री चल रही थी और $5 अरब की बरामदात हो रही थी। अब हालात ये हैं कि 90 रुपए का यूनिट हो गया है और 100 का हाशिया क्रॉस करने वाला है। तो ऐसे में 37,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला कैसे 25,000 का बिजली का बिल भरेगा। जितनी खुदकुशियां इंपोर्टेड हुकूमत की गवर्नमेंट में हो रही हैं, 76 साल में इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, क्योंकि गुर्बत की लकीर ये है कि किसी के पास देने के लिए बिजली के बिल नहीं और उनके बिल आ गए हैं। ये 37,000 में वजीर साहब एक घर का खर्चा बनाकर दिखाएं जो कहते हैं हमने कम से कम 37,000 रखा है। जनाब, फिरौन ने 70,000 बच्चे मारे लेकिन मूसा तो पैदा हुआ। ये जुल्म की अंधेरी रात है, लेकिन ये जुल्म मिट जाएगा, क्योंकि जुल्म मिटने के लिए ही है।
ये हद के इज्जत जो बिल आया है, तो मैं वो बात करूंगा जो टीवी की खबर है, जिसमें हमारे सूबाई वजीर राना सिकंदर इकबाल साहब भी पीछे खड़े हैं। तो मरियम नवाज साहबा ने कहा गंदम खरीदने से करप्शन के अंबार लगते थे, मैंने रास्ता बंद कर दिया। तो मैं जनाब स्पीकर इस पर कहूंगा, अगर आपका 50 साल हुकूमत करके भी अदारे बंद करने का तरीका है, तो ये देखें कि ये सबसे पहले पुलिस का अदारा बंद किया जाए। उधर तो अंबार से भी बात ऊपर की गई हुई है। दूसरा, साबिक वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद जुबैर साहब टीवी पर आए हैं। उन्होंने कह दिया जी कि मुझे मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ ने भेजा था। ये बजट का हिस्सा है। बजट टीवी सर बजट पर आ गया हूं। टीवी के एक प्रोग्राम ने कहा मरियम नवाज साहबा ने कि मुझे पता है कि इधर रास्ता कैसे जाता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़ती है, जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। मैं जानती हूं, ये टीवी की खबर है, मेरी खबर नहीं है। इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा जो जुल्म किया वो ये किया कि किसान की जो गंदम थी उसका तो रास्ता बंद कर दिया, लेकिन सब ने आंखें बंद की हुई हैं। यहां पर जब हमने एहतजाज किया किसानों के हक में, जब किसान यहां पर तंजीमें पहुंची, किसान पहुंचे, तो उनको यहां पर इस दहशतगर्द पुलिस ने, इस आईजी ने उनको किसानों को पिटवाया जो अपनी गंदम का रेट लेने आए थी। जो आपकी हुकूमत ने 3900 रुपया फिक्स किया था, वो रेट लेने आए थे, उनको इस लाहौर के माल रोड पर मारा गया, घसीटा गया, जेलों में बंद किया गया। और आपके स्पीकर की मुदाखलत से 4-5 लोग बाहर निकल पाए, बाकी सब अंदर रहे। और दूसरा, हर जिले के ऊपर, तहसील के ऊपर किसान एहतजाज से रोका गया, जेलों में डाला गया। किसान के लिए काली रात है, बाहर से गंदम मंगवाई जा रही है। साहब वाइंड अप करें प्लीज। सर वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई कि गंदम के, सर ये गरीब की बात है, किसान की बात है। मैंने कहा था कि ये अगर गंदम आपने ना ली, 3 महीने में इस मुल्क की तमाम इकॉनमी बैठ जाएगी। आज देखें बाजारों में कोई ग्राहक नहीं है, आपके कारों के कारखाने बंद हो रहे हैं, ट्रैक्टर महंगे हो रहे हैं, आपने टैक्सेस इतने लगा दिए, ये निज़ाम चलने की तरफ नहीं जा रहा। तो अब मैं बात को अपनी को मुसर करता हूं, क्योंकि आपने कह दिया है ये इसमें जो बाहर से गंदम मंगवाई है उसमें $1 अरब का फ्रॉड है। इसमें वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कुछ ना किया, सिर्फ ये कर दिया कि 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया और उनको अपने खर्चे पर बाहर ट्रेनिंग के लिए कोरिया भेज दिया। ये ऐसी सजा है तो जनाब मुझे भी किसी मुल्क में भेज दे 3 माह के लिए। और आगे देखें, वो जब बाहर गए तो वो कह रहे हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो इसी मुल्क का मैं वजीर खजाना लगूंगा और वजीर दाखिला लगूंगा। जनाब यही सजाएं हैं तो $1 का क्या बनेगा। अब मैं आता हूं अपने हल्के की तरफ। जनाब स्पीकर, राना साहब वाइंड अप करें सिर्फ 2 मिनट दे दें। जनाब स्पीकर, 12 रुपए की रोटी की बात जो है वो हमारे साबका वजीर आजम और उनकी बेटी जब 16 रुपए की रोटी हुई, वो तंदूर पर गए, उन्होंने कहा आपने रोटी 16 रुपए की कर दी है 20 से। लेकिन 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि किसान की गंदम ही इतनी सस्ती हो गई कि रोटी 12 में हो गई है। तो फिर अब 12 की रोटी जो है इस पंजाब असेंबली में ऊपर जाए तो 12 की नहीं मिलती। तो इसमें मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट क्रेडिट ना ले, ये किसान ने अपने बच्चों का पेट काट कर अपने हक हलाल की कमाई से ये सस्ती किया है, इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। और सब मेरे हल्के तहसील अहमदपुर सियाल जिला जंग की सबसे पसमानदा तहसील है। पिछले दौर में उस्मान बुज़दार साहब ने वजीर आला थे, इमरान खान साहब के कहने पर मुझे 5 अरब रुपए की स्कीम दी, जिसमें से 10 गाँव हमारे जो हैं वो स्कीम में चल रहे हैं, जिसमें काम बड़ा स्लो हो रहा। मेरी गुजारिश हो रही कि उन कामों को कुछ तेज कराया जाए और बाकी जो गाँव हैं उनको जल्दी उनके टेंडर करवाए जाएं। और दूसरा, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली से ही मुझको पूरी तहसील में रजवाए पक्के करने के लिए 3 अरब की ग्रांट दी थी, तो वो भी काफ़ी पक्के हो गए, कोई 50% रह गए हैं। तो मेरी गुजारिश होगी उस पर भी फंड जारी किए जाए। और दूसरा, हमारी तहसील का जो अस्पताल था वो 75 साल में 40 बेड का था। तो मैंने जब इमरान खान साहब को बताया तो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब थे, उन्होंने मुझे 50 बेड का गायनी हॉस्पिटल दिया।
तो मेरी गुजारिश होगी वो मुकम्मल हो चुका है, सामान आ चुका है, उसको जी, राणा जल्दी साहब, से। बहुत शुक्रिया जी। सर 1 मिनट के, सर आधा मिनट रह गया सर, उसको हमारे जिले के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। मैं बजट के ऊपर के, मैं तो पिछली स्कीमों की बात कर रहा हूं कि यहां पर जो हमारे ये अस्पताल में सिर्फ बिजली लगने वाली रह रही है, और ये जितने हमारे मंसूबे थे इसमें एक स्कीम डाली गई है। और मेरी गुजारिश होगी हमारे जो एसी हैं वो को दूसरे लोगों को इन कामों पर लेकर जा रहे हैं कि ये काम चेक करें। ये काम हमारी गवर्नमेंट का है, ये हमने किया हुआ है। किसी के बच्चे को चूमने से उसके वालिद के नाम है, हमारा नाम ही लिखी जाएगा, किसी और का नहीं लिखा जाएगा। और जनाब स्पीकर, खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड है, ये पहले हस्सू बलेल तक थी, इसमें 553 मिलियन था। अब इसको इस गवर्नमेंट ने उसको 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, लेकिन पैसे उतने ही हैं। 1 किलोमीटर के पैसे रखे गए। ये 60 साल में सड़क मुकम्मल होगी तो कैसे गुजारा होगा। सर आखिरी बात, एक कच्चा पक्का रोड है, उस पर भी 45 करोड़ रुपया लगना है, उस पर भी 1 किलोमीटर के पैसे लिखे हैं, तो वो 45 साल में मुकम्मल होगी। मेरी गुजारिश होगी उसके लिए पैसे रखे जाएं। ये हमारी जो बच्चे हैं उनके बच्चे भी नहीं देख पाएंगे जैसे आप पैसे दे रहे हैं, कोई आपने घर से नहीं देने, ये हुकूमत के पैसे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।